एक सवाल जो आज सुबह से मन में कौंध रहा था, दोपहर से बल्कि, वो ये था कि क्या हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लिए महाडील, ये वो सवाल है जो देश की राजनीति में सबसे बड़ा हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में फडणवीस सरकार का विश्वास प्रस्ताव जीतना विवादों में घिरता जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज बीजेपी सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन कैसे, इसका जवाब बहुत गोलमोल है। फिलहाल कांग्रेस और सीधे चलते हैं साहिल के पास। इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं। साहिल, पूरी खबर बताइए, क्या तस्वीरें हैं, क्या मामला है? साहिल, आपकी आवाज ठीक तक नहीं, हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी ऐसी जगह आ जाए जहां आपकी आवाज हम तक आ पाए। इस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल का घेराव किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस ने किया है राज्यपाल का घेराव, वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से आज पूरा विवाद हुआ विधानसभा में। उसके बाद कांग्रेस ने सीधे दो टूक शब्दों में कह दिया था कि हम गवर्नर से इसकी शिकायत करेंगे। साहिल, बताइए। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। कुल मिलाकर शिवसेना और कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि जिस तरीके से ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की गई, वो गलत तरीका था और ये तरीका अपनाना नहीं चाहिए था। अगर उसके बजाय पोलिंग लिया जाता है, डिवीजन ऑफ वोट मांगा जाता है, तो उससे साबित होता कि कौन किसके पक्ष में वोट डाल रहा है और सरकार को आखिरकार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस तरीके से हासिल किया है। अब मामला ये हो गया है कि 6 महीने तक विश्वास मत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा पाएगा। ऐसे में गवर्नर का विरोध करने के सिवा विधायक विरोधकों के पास कोई चारा नहीं रह गया था और लगता है कि अब राज्यपाल का विरोध करने तक यहाँ पर विरोधक उतर गए हैं। क्योंकि नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा साहिल, राज्यपाल विद्यासागर राव जो हैं, उनका विरोध करने से क्या फायदा है? ये तो राज्यपाल के पास जाने वाले थे विरोध प्रदर्शन, अपना विरोध व्यक्त करने, ये तो राज्यपाल का ही विरोध कर रहे हैं। देखिए निशांत, सरकार की नीतियां क्या रहेगी, जो सरकार अब विश्वास मत हासिल कर चुकी है, उनकी आगे की भूमिका राज्य को लेकर क्या रहेगी, इसके लिए राज्यपाल का अभिभाषण किया जाता है विधानसभा में। वो अभिभाषण के समय कई बार विरोधक उसका विरोध करते हैं, ये दिखाने के लिए कि सरकार की नीतियों का वो विरोध कर रहे हैं। ये लोग विरोधकों का मानना है कि सरकारी इलिजिटिमेट है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विश्वास मत हासिल किया वो तरीका गलत था। थोड़ी देर पहले विधानसभा के स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, उन्होंने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि उनका रूलिंग बिल्कुल सही था, नियमों के मुताबिक था और उनका जो रूलिंग है वो बिल्कुल गलत नहीं था। ऐसे में अब गवर्नर का विरोध करने के अलावा विरोधकों के पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके का ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, बवाल खड़ा हुआ है, ये काफी नुकसानजनक होगा डेमोक्रेसी के लिए, लोकशाही के लिए, क्योंकि इस तरीके की बातें विधानसभा के बाहर होना ये बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है। पहली बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर शपथ लेकर बैठी थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा साहिल, मैं रोकूंगा, ये अभी विरोध प्रदर्शन गवर्नर साहब का कहां पर हो रहा है? देखिए, ये विधानसभा के कोर्ट में हो रहा है। इन सीढ़ियों से चलकर राज्यपाल अंदर जाएंगे और सदन में वो जा सकते हैं। सदन में जाने से ही उनको रोका जा रहा है, सदन में के अंदर जाने से ही उनको रोका जा रहा है। पहले विधानसभा के गेट के अंदर आने से उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश हुई और अब सीढ़ियों से अंदर जाने से भी उनको रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर विरोधकों ने अपनी पूरी लड़ाई सदन से बाहर लेकर आ गए हैं, पोर्च में लेकर आ गए हैं। अभी भी राज्यपाल अंदर नहीं जा पा रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता यहाँ पर डटे पड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे वहां पर है, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान वहां पर है, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के तमाम विधायक हैं
और पूरी तरीके से उनका रास्ता रोके रखा है। जो मार्शल है विधानसभा के और जो एडीसी है राज्यपाल के, गवर्नर के, वो उनको हटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल पा रहा है। तो उसके साथ राजा कृष्ण विखे पाटिल जो गुट नेता है और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वो कोशिश कर रहे थे, वो भी उसमें शामिल है। कांग्रेस के विधायक किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस एग्रेसिव ये दिखाई दे रही है। शिवसेना के नेता इस वक्त कहाँ है? जी, शिवसेना का नेता कहाँ है? शिवसेना के नेता देखिए, शिवसेना के नेताओं ने कोशिश की थी उनको रोकने की, उनकी गाड़ी रोकने की, लेकिन अब शिवसेना के नेता हट गए हैं और कांग्रेस के नेता यहाँ पर खड़े हो गए। तो शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही एक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। कहीं भी उनकी ये कोशिश नहीं है कि दोनों साथ मिलकर ये प्रदर्शन करें। दोनों के मुद्दे एक ही हैं, लेकिन अलग अलग प्रदर्शन चल रहा है। पहले जैसा मैंने कहा कि पहले की तस्वीर हमने देखी कि उनकी गाड़ी जब अंदर आ रही थी राज्यपाल की, तो उनको गेट पर ही रोकने की कोशिश हुई, और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें राज्यपाल को अंदर जाने से रोका जा रहा है। ये काफी आश्चर्यजनक बात है। बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ चुके हैं और किसी न किसी तरीके से गवर्नर को अंदर ले जाए इसकी कोशिश यहाँ पर चल रही है, और धक्का मुक्की काफी हो रही है। और आखिरकार हम देख सकते हैं कि गवर्नर को किसी न किसी तरीके से अंदर ले जाने में वो कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के विधायक अभी भी वहां से हटे नहीं है। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें आपके सामने जरा ध्यान से देखें आप। ये तस्वीरें आ रही हैं महाराष्ट्र विधानसभा की, जहां पर बकायदा गवर्नर साहब जो है विद्यासागर राव, उनको अंदर जाने से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो रोक रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो रोक रहे हैं। और ये देखिए धक्का मुक्की। मुझे लगता है निश्चित तौर पर साहिल ये एक बहुत ही दुखद दिन है आज महाराष्ट्र के लिए। गवर्नर का इस तरीके से विरोध, ये कहीं से भी मर्यादा नहीं दिखाता। देखिए, बिल्कुल दुखद दिन है। जिस तरीके से हड़बड़ी में विश्वास मत हासिल कर लिया गया और उसका समर्थन किया जा रहा है, उसके बाद विरोधक सीधे सड़क पर उतर आए, विधानसभा के बाहर, सदन के बाहर सीढ़ियों पर गवर्नर का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश